नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में हैं आलोक कुमार रंजन जी। देश के जाने माने कानूनी जानकार हैं। एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक बड़ा इंस्टीट्यूट है लॉ का, उसके फाउंडर हैं, जजेस गुरु हैं। और हम आलोक कुमार रंजन जी के साथ वैसे कानूनी मसलों पर चर्चा करते रहते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो आलोक जी, स्वागत है आपका। देखिए, मैं एक विषय पर आज आपसे स्पष्टता चाहता हूं। आप कानून पढ़ाते हैं, कानून को समझते हैं, कानून की किताबें लिखते हैं कि एक शिकायत बराबर मिलती है कि कोई आपराधिक मामला सामने आया, एफआईआर दर्ज हुई, फिर किसी की गिरफ्तारी हुई, पुलिस थर्ड डिग्री के लिए जानी ही जाती है। और जब कोई व्यक्ति पुलिस के कब्जे में चला जाता है तो वह पुलिस के कब्जे में इतना लाचार होता है कि जो पुलिस कहती है करना ही पड़ता है। और एक शिकायत मैं कई केसेस के ट्रायल में लिखता हूं, ये जो अभियुक्त होते हैं उनकी यह पीड़ा होती है कि उन्होंने जो पुलिस के सामने बयान दर्ज किया है या जो पुलिस दिखा रही है, दरअसल यह बयान उनका था ही नहीं। पुलिस वालों ने थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर सादे कागज पर दस्तखत ले लिया और इसके बाद उस पर जो मर्जी थी लिख दिया। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके संदर्भ में कानूनी प्रक्रिया क्या है, इसकी कानूनी वैधता कितनी है और यह कितना बड़ा साक्ष्य है? ये ऐसा है कि पुलिस जब भी एफआईआर रजिस्टर करती है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार होता है जी। इन्वेस्टिगेशन में वो एक्यूज्ड को बुलाएगी, विटनेस को बुलाएगी। धारा 160 सीआरपीसी में व्यवस्था दी गई है कि पुलिस किसी को भी थाने बुला सकती है एक्सेप्ट 15 साल से कम के बच्चे को, और वृद्ध व्यक्ति को नहीं बुला सकती, महिला को नहीं बुला सकती। बाकी लोगों को पुलिस थाने बुला सकती है और उनसे ना स्टेटमेंट ले सकती है। तो पुलिस को स्टेटमेंट लेने का अधिकार है और ये स्टेटमेंट पुलिस धारा 161 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड कर सकती है। उसको रिकॉर्डिंग का अधिकार है, यानी आप स्टेटमेंट देंगे एक्यूज्ड और विटनेस के रूप में और पुलिस उसको रिकॉर्ड करेगी। 161 का बयान उसको पॉपुलरली हम लोग कहते हैं। अब जो 161 का ये बयान है, ये इन्वेस्टिगेशन के हेल्प के लिए लिया जाता है। इसका कोई ज़्यादा साक्ष्य का महत्व नहीं है, इसका एविडेंसरी वैल्यू बहुत नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, इसको स्पष्ट करने के लिए सीआरपीसी में ही 162 धारा है जो कहती है इस प्रकार का जो भी कथन पुलिस ने लिखा है उसका प्रयोग पुलिस खुद अपने पक्ष में नहीं कर पाएगी। क्योंकि आप समझिए बात को जी। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि आपका स्टेटमेंट मैंने लिख लिया और हम जाकर के न्यायालय में अपने पक्ष में उसको साबित करें तो क्या इस प्रकार से आप सही साक्ष्य ला पाओगे, सत्य आ पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट 162 में कि पुलिस उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब आप पूछेंगे कौन करेगा जी? तो उसको एक्यूज्ड इस्तेमाल कर सकता है अपने फेवर में, पुलिस की डिस्क्रिपेंसी निकाल सकता है। अच्छा, जहां तक आपने मुझसे सवाल पूछा कि भाई कोई सादे कागज पर साइन करा लेता है, तो मैं आपको बताऊं कि 162 में क्लियर है कि आप किसी भी प्रकार के किसी भी कथन पर जो एक्यूज्ड का है उसको आप साइन नहीं कराएंगे। यदि पुलिस ऐसा साइन कराती है तो ये विधि का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और यदि कहते हैं तो वो स्टेटमेंट का कोई खास इस्तेमाल नहीं होगा, और ऐसे भी पुलिस उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। 162 में मैंने आपको बताया उसका इस्तेमाल एक्यूज्ड ही कर सकता है। अच्छा, लेकिन देखिए, चलिए पुलिस ने तो करा लिया, पुलिस ने करा लिया, मुझे जेल भी भेज दिया यदि मैं एक्यूज हूं। हमें कब इसकी शिकायत कर देनी चाहिए कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के पास कि देखिए मेरे साथ ऐसा हो गया है? देखिए, आपको शिकायत का मौका तो कोर्ट के सामने आप तभी प्रस्तुत होंगे जब चार्ज फ्रेम होता है। अच्छा। जब पुलिस अपना केस सबमिट करेगी तभी आप जा पाएंगे न्यायालय के समक्ष। उस समय आप कह सकते हैं भाई इस प्रकार का बयान पुलिस ने मेरे से लिखवाया है जोर जबरदस्ती के द्वारा, और मुझे नहीं लगता कि कोई कोर्ट उसको कोई किसी प्रकार का उसका संज्ञान लेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लॉ का उल्लंघन है। यानी उस सिग्नेचर को आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन एक शिकायत और भी मिलती रहती है आलोक जी कि जैसा मैंने कहा सादे कागज पर दस्तखत करा लिया, इसके बाद पुलिस ने जो मर्जी थी लिख दिया। अब इसी अपराध की स्वीकारोक्ति पर, अपराधी की स्वीकारोक्ति पर जिसे पुलिस ने तैयार किया है, 10 और लोगों के नाम घसीट दिए गए जिससे पुलिस की दुश्मनी थी या जिसे और फंसाना था। अब यह बताकर कि फला गिरफ्तार अपराधी ने यह बयान दिया है, इसके आधार पर फला की गिरफ्तारी बनती है, फला के खिलाफ अपराध बनता है, यह भी मामला सामने आता है। इससे कैसे निपटा जाए और पुलिस इसमें क्या करती है और क्या नहीं करना चाहिए, कानूनी पक्ष क्या कहता है?
देखिए, ये तो शक्ति का बिल्कुल दुरुपयोग है। ऐसे पुलिस को ये अधिकार होता है कि वो एफआईआर में और लोगों के नाम बाद में भी जोड़ सके। आपको ये भी बता दूं, ये कोर्ट को भी अधिकार है कि धारा 319 सीआरपीसी में वो फिर से लोगों का नाम और भी लोगों का नाम जोड़ सकती है। ये तो अधिकार उनको प्राप्त है। लेकिन इस प्रकार से स्टेटमेंट ले लेना, जोर जबरदस्ती से बयान ले लेना और किसी को फॉल्सली इम्प्लीकेट करना, ये कानूनी रूप से एक जुर्म भी है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, इसके लिए हमारे आईपीसी में एक धारा है 211, जिसमें यदि कोई भी व्यक्ति फॉल्स एक्यूजेशन लगाता है तो उसको धारा 211 में दंडित किया जा सकता है। तो ये हमारा भी अधिकार होगा कि पुलिस यदि ऐसी कोई गैर कानूनी काम करती है तो हम न्यायालय में इस बात को ला सकें, इसके लिए कंप्लेंट डाल सकें और पुलिस के खिलाफ हम कार्रवाई चला सकें। और मुझे नहीं लगता कि कोई न्यायालय इसके लिए मना करेगी, क्योंकि ये तो पावर का बिल्कुल ही रॉन्ग यूज है। पुलिस का काम कभी ये नहीं है कि वो गलत लोगों को, आपको पता ही होगा हमारे देश में कानून है कि भाई 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष ना पकड़ा जाए। तो निर्दोष व्यक्ति को आप यदि इम्प्लीकेट कर रहे हैं किसी वेस्टेड रीजन से, तो ये कानून का कभी भी ध्येय नहीं था और न है न रहेगा। ये बिल्कुल गलत इस्तेमाल होगा पावर का। लेकिन आप तो देखते होंगे और ऐसी घटनाएं आपके सामने भी आती होगी कि अपराधी के कबूलनामे पर जो सादे कागज पर वहां तैयार किया गया है, पुलिस वाले कितने के खिलाफ भ्रास निकाल लेते हैं और फिर कितनों के खिलाफ अपराधी ने ऐसा कहा था, अपराधी ने क्या कहा था नहीं कहा था आप करें कि 161 में जो बयान दर्ज हुआ, 162 में बयान दर्ज हुआ, उसका तो कोई महत्व ही नहीं है जब ट्रायल चलेगा। लेकिन उस आधार पर बहुत सारी, और आप यह भी कह रहे हैं कि इसकी शिकायत तब की जा सकती है जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब ट्रायल शुरू हो जाता है तब एक्यूज्ड कोर्ट के समक्ष आता है, उस समय वो बात अपनी ला सकता है। ऐसा कोई मनाही नहीं है, कोई शुरुआत में नहीं कर सकता है, बट जनरली उस वक्त वो लाएगा तो न्यायालय भी उसकी बात को सुनेगी। अब देखिए, जो आपने एक सवाल और पूछा जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि पुलिस इस तरह का काम करती है, तो मैं आपको बताऊं, आपने ही सुना होगा कि कई तरह के फेक इनकाउंटर्स भी होते हैं। और फेक एनकाउंटर्स का जो केस होता है उसमें कई बार कई पुलिस वालों को बड़ी कड़ी सजा दी गई है। दिल्ली में भी एक एसीपी साहब को सजा दी गई, कई लोगों को इस प्रकार की सजा दी जाती है। तो यदि कोई फेक केस भी बना रहा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप उसको धारा 211 में फॉल्स एक्यूजेशन के लिए दायी कर सकते हैं। आप पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई? जी हाँ, बिल्कुल, कानून स्पष्ट है। पुलिस तो एक पक्ष है, दूसरा पक्ष एक्यूज्ड है, तो आप पुलिस के खिलाफ भी, लोगों को कानून की जानकारी नहीं जिसके कारण इस प्रकार की चीज हो रही है। जिसको जानकारी होगा, पुलिस अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाई। चलिए, आपने समझा। देखिए, बड़ा सवाल था कि 161 का बयान जो पुलिस के समक्ष दिया गया है या पुलिस ने तैयार कर लिया है अंगूठा लगवाकर, हस्ताक्षर बनवाकर, उसका कानूनी महत्व कितना है, वह सजा दिला सकता है क्या? आलोक कुमार रंजन जी ने बहुत साफगोई से कहा इसका बहुत कानूनी महत्व नहीं है। देखिए, ऐसे ही जो जटिल विषय हैं जिसे आपको जानना चाहिए भारतीय कानून के बारे में, हम आपको बताते रहते हैं आलोक कुमार रंजन जी के साथ मिलकर। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।